हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आर के बीए क्लासेस पर। बेटा, जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में जो बीएचयू का सिलेबस है, जो बच्चे बीए कर रहे हैं वो डिस्कस किया था। पेपर फर्स्ट, आज पेपर फर्स्ट से रिलेटेड हम आपका पहला टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक के बारे में हम आज आपको पढ़ाएंगे कि समाज शास्त्र का जो विकास है, जो उद्भव है, वो कैसे हुआ था, ठीक, कहाँ से हुआ था और इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो समाज शास्त्र का टॉपिक है वो हमको डिस्कस किस हिसाब से करना है। तो आप बेटा यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपका पेपर जो नेम है वो लिख रखा है। यहाँ पे एक पेपर नेम नहीं, पेपर का जो टॉपिक है वो लिख रखा है। बाकी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है पेपर नेम कि एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में समाज शास्त्र का उद्भव, इसकी यादें। ये बेटा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है और उसका ही ये पहला आपका टॉपिक है कि एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में समाज शास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, इसकी यादें क्या है। कि मैंने आपको बताया था कि जो वैज्ञानिक है वो समाज शास्त्र को किस रूप से हमें एक विषय के रूप में दिया है, क्या किया है उन्होंने और क्यों ये विषय बनाया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और ये क्वेश्चंस मैंने किस लिए लिखे हुए हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हम ये अपना टॉपिक पढ़ेंगे ये इन क्वेश्चंस के रिलेट करते हुए, कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे, जिससे आपके क्वेश्चंस भी रेडी हो जाएंगे और आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। मतलब कि जो आपका एग्जाम है वो जल्दी ही होगा, तो आपके माइंड में ये भी सेट होता रहेगा कि किस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चंस लिख रखे हैं और इसी के अकॉर्डिंग ही हम जो उद्भव हुआ है इसका, समाज शास्त्र का, उसके बारे में जानेंगे। तो बेटा आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख के रखा है आपका, समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। जो समाज शास्त्र है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, वो समाज शास्त्र जो विषय है उसको किन शब्दों से मिलकर बनाया गया है, ये मतलब हम जानेंगे इसमें। फिर आपका दिया हुआ है समाज शास्त्र के संस्थापक तथा उनका परिचय क्या है। समाज शास्त्र जो विषय है उसकी जो स्थापना की गई थी, उसकी स्थापना क्यों हुई, किसने की, इसके बारे में हम जानेंगे। और जो उनके जिन्होंने स्थापना की है उनका परिचय जानेंगे। ठीक है, कि वो कौन है, उनका नाम क्या है, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। अब बात करते हैं हम समाज शास्त्र की परिभाषा। बेटा परिभाषा कोई एक तो है नहीं कि जो मैं आपको बता दूं कि एक परिभाषा ये समाज शास्त्र की है, वो आप याद कर लीजिए। परिभाषा मतलब कि जितने वैज्ञानिक हैं उन्होंने समाज को अपने अनुसार किस तरीके से देखा है और समाज को किस तरीके से देखकर उसको जो परिचय उसका लिया है, उससे वो परिचित हुए हैं, वो हम जानेंगे कि उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त कैसे किया है। जो परिभाषाएं जो उनकी शब्दों की हैं, उन्होंने उसे परिभाषा के रूप में किन शब्दों में व्यक्त किया है, किस तरीके से किया है, वो भी हम जानेंगे कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना मत देते हुए क्या कहा है समाज शास्त्र के बारे में। फिर हम जानेंगे समाज शास्त्र का उद्भव, इसकी यादें। यही तो हमारा टॉपिक है कि समाज शास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। अगर ये समाज शास्त्र सब्जेक्ट आया है तो क्यों आया, किस लिए आया, इसकी क्या आवश्यकता थी, ये सब्जेक्ट पढ़ने की क्या आवश्यकता है, इस विषय में हम जानेंगे। इस टॉपिक के बारे में, इस टॉपिक में है क्या, जब हम ये जान जाएंगे तब हमें समाज शास्त्र पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा कि समाज शास्त्र वास्तव में क्यों है, इसकी जरूरत क्या है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इसका विषय, इसका विकास क्यों हुआ, वो हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसका शाब्दिक अर्थ जानते हैं कि होता क्या है। तो पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ
तो बेटा ये जानते हैं कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है क्या। यह विषय आया कहाँ से, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ। जैसा कि आप जानते हैं सोशियोलॉजी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये आप मानते हैं? जो सोशियोलॉजी शब्द है या अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इतना तो हम जानते हैं, ठीक है। पर उस विषय को बनने में किन शब्दों की जरूरत पड़ी है या उस शब्द को बनने में किन शब्दों की जरूरत पड़ी है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये कुल मिला के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो बेटा वो जो 2 शब्द हैं वो कौन से हैं, वो देखते हैं हम। तो सोशियोलॉजी शब्द में जो 2 शब्द हैं वो कौन से हैं, वो कहाँ से आए हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं सोशियोलॉजी। क्या लिख लेते हैं? सोशियोलॉजी। फिर हम समझेंगे कि ये शब्द जो 2 हैं वो कौन कौन से हैं। तो सोशियोलॉजी लिखने के बाद हम यहाँ पे इसको 2 शब्दों में देखते हैं। सबसे पहला शब्द आपका हो जाएगा सोशियस। सबसे पहला शब्द यहां से निकल के आता है सोशियस। क्या आता है? सोशियस। ये आपका पहला शब्द। और दूसरा शब्द निकल के आता है लोगस। क्या आता है? लोगस। सोशियस प्लस लोगस से मिलकर बना है सोशियोलॉजी। अब ये जो सोशियस शब्द है ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है लैटिन भाषा से। क्या लिया गया है? लैटिन भाषा से। जो लोगस शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया हुआ है। तो ये वो 2 शब्द हैं। पहला आपका सोशियस, फिर आपका लोगस। सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है, जो लोगस है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ये 2 शब्द हमने समझ लिए। भाई ये 2 शब्द तो हमने समझ लिए, पर इन 2 शब्द का अर्थ तो बताओ। अब हम अर्थ जानते हैं। तो सोशियस का अर्थ क्या है और लोगस का अर्थ क्या है, ये अब हम जानेंगे। तो बेटा जो सोशियस का अर्थ है वो है समाज। क्या है? समाज। और आपका लोगस का जो अर्थ है वो है शास्त्र। शब्द बना समाज शास्त्र। सोशियस मीन्स समाज, लोगस मीन्स शास्त्र। इसे ही हम लोगस को हम विज्ञान भी बोलते हैं या विज्ञान। और जिस लास्ट शब्द में ये लॉजी जुड़ जाए ना, ये लॉजी ये बड़ा कमाल करता है। लॉजिक। जिन चीजों में लॉजिक हो ना, समझ लीजिए उस चीज में तर्क वितर्क जुड़ जाता है। आप जूलॉजी बॉटनी, जूलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी नहीं जूलॉजी, ठीक है। क्या है? बायोलॉजी। एक तर्क वितर्क पे सब्जेक्ट है वो,
कि उस पे हमें बहुत सोचना पड़ता है, बहुत चिंतन करना पड़ता है, फिर हम उस विषय में जानकारी ले पाते हैं, उस विषय को बना पाते हैं। तो ये जो सब विषय है ये भी लॉजिक पे है, तर्क वितर्क पे आधारित है। उस पे सबके अपने अपने मत हैं, भेद हैं। वो जो सब्जेक्ट बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, इसे ही हम विज्ञान कह देते हैं, लॉजिक को। तो ये तो हमने जान लिया। इस प्रकार एक छोटी सी परिभाषा यहाँ पे लिख देते हैं हम आपके लिए कि इस प्रकार देखा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ निकल के क्या आता है कि समाज और विज्ञान, मतलब समाज का विज्ञान। हम तरह तरह के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो इसलिए पढ़ते हैं कि उस विषय में हमें एक गहन अध्ययन मिल पाए, नॉलेज मिल पाए। इसीलिए हम ये विषय बनाया गया कि समाज के विषय में हमें एक गहन अध्ययन मिल पाए, नॉलेज मिल पाए। तो ये समाज शास्त्र का विकास हुआ, स्थापित किया गया विषय। तो यहां पे हम लिखते हैं इस प्रकार समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है, इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है, यहां से उठाइए समाज, का यहां से उठाइए शास्त्र। मतलब समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान, जो समाज के बारे में हमें ज्ञान दे उसको विज्ञान, समाज का ज्ञान। तो ये आपकी एक छोटी सी परिभाषा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा और इस बारे में कि यह विषय समाज का अध्ययन करवाता है, समाज का अध्ययन करवाता है, समाज शास्त्र कहलाता है। मार्कर लाइट चल रहा है बहुत ना, वो हो गया, कहलाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ, कि समाजशास्त्र जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, कि आप जानते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियोलॉजी, सोशियस, ठीक है, सोशियस प्लस लॉजी, उसके बाद लोगस, सॉरी, सोशियस प्लस लोगस। सोशियस जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, और लोगस जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस का अर्थ मैंने बताया आपको समाज, और लोगस का अर्थ मैंने बताया आपको शास्त्र या विज्ञान। यहाँ पे छोटी सी एक परिभाषा आपकी है जो आप याद रखिए, इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान, जो समाज के बारे में बताए वही समाजशास्त्र या विज्ञान कहलाएगा, ठीक है। और यह विषय समाज का अध्ययन करवाता है, इसीलिए इसे हम समाजशास्त्र कहते हैं, ठीक है। समाजशास्त्र कहलाता है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि आपके समझ में आना चाहिए कि ये शाब्दिक अर्थ क्या है। बाकी डीपली तरीके से जो लिखा हुआ है वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, इसकी टेंशन आप मत लीजिए, केवल आप यहाँ पे समझिए
कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। यहीं से आपके क्वेश्चंस क्लियर होना चाहिए। आखिर वो पूछे कि जो आपका सोशियस जो शब्द है और लोगस जो शब्द है वो आया कहाँ से, लिया कहाँ से गया है? आप तुरंत बताइए कि ये जो है लैटिन भाषा से लिया गया है और ये जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका लोगस का अर्थ शास्त्र होता है और सोशियस का अर्थ समाज होता है। ये आपके समझ में आना चाहिए। बाकी डिफिनेशन जो है वो आप देख लीजिएगा आपकी पीडीएफ में भी आराम से, पर यहाँ पे इसका मतलब इतना समझ में आना चाहिए और इसे समाजशास्त्र कहते क्यों हैं इस विषय में आपको समझना चाहिए। बाकी आप ज्यादा वो मत गौर करिए कि मेरा ये इतनी बड़ी परिभाषा है, मैं इसको कैसे याद करूं लिखूं। नहीं, आपको याद करना है कि इसका अर्थ क्या है। इसी प्रकार से हम आपको जो समाजशास्त्र के संस्थापक हैं तथा उनका परिचय भी बताएंगे कि इसकी जो स्थापना है वो किसने की है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम जानेंगे कि समाजशास्त्र के संस्थापक तथा उनका परिचय। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन। तो आइए जानते हैं समाजशास्त्र के संस्थापक कौन है। ठीक है, और जो ये विषय है वो क्यों है। तो आइए बच्चों हम जानते हैं समाजशास्त्र की स्थापना क्यों हुई है और किसने की है। तो समाजशास्त्र को एक नवीन नवीन मीन्स नए विषय, एक नवीन विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय अगस्त काम्टे, प्रसिद्ध विद्वान का नाम है अगस्त काम्टे। तो यहां पे उनका नाम लिखते हैं हम अगस्त काम्टे को है। ठीक है, समाजशास्त्र को एक नवीन विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय प्रसिद्ध विद्वान अगस्त काम्टे को है। इन्होंने ही समाजशास्त्र जो विषय है वो स्थापित किया था। किसके रूप में? एक नवीन विज्ञान के रूप में, मतलब एक नए विज्ञान के रूप में। समाजशास्त्र की चर्चा तो बहुत, ये नहीं है कि एक नया विषय है, ये चर्चा में था, पर ये विषय के रूप में बनाने का श्रेय अगस्त काम्टे जी को जाता है। समाज के ऊपर चर्चा तो होती थी पर किसी ने इसको विषय के रूप में नहीं बताया। ये नहीं है कि समाज के जो ऊपर है चर्चाएं नहीं होती थी, समाज के बारे में कोई बातें नहीं होती थी, पर एक पार्टिकुलर जो सब्जेक्ट है वो अगस्त काम्टे जी ने ही बनाया है, उसके बारे में अध्ययन किया है। वो अध्ययन इसलिए किया है कि समाज में जो लोग हैं वो लोग अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, जो व्यवस्था है जो अस्त व्यस्त पड़ी हुई है उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया और उसको विषय के रूप में दिया। ठीक है, ये इतना तो हमने जान लिया। अब देखें क्या इनके बारे में, अगस्त काम्टे के बारे में और जानते हैं कि अगस्त
कामटे को ही समाज शास्त्र का जनक, मतलब फादर ऑफ सोशियोलॉजी। फादर ऑफ सोशियोलॉजी कि अगस्त काम्टे को ही अगस्त काम्टे को ही समाजशास्त्र का जनक, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें ही फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। किसी भी विषय को जब आप स्थापित करेंगे, ठीक है, तो वो एक जन्म देने तरीके होगा कि उसको जन्म दिया है, इसीलिए ही इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। जब कोई भी वैज्ञानिक अपने विषय का निर्माण करता है तो वह उस विषय का पिता कहलाता है, जनक कहलाता है, जन्मदाता कहलाता है। ठीक है, इन्होंने ही समाज शास्त्र शब्द, जो ये समाज शास्त्र था, इस शब्द की उत्पत्ति की थी। ठीक है, इन्हें जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने निर्माण किया था, और शब्द की भी उत्पत्ति इन्होंने ही की थी। समाजशास्त्र जो शब्द दिया था वो इन्होंने ही दिया था, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इतना तो हमने जान लिया। समाज शास्त्र को सबसे पहले सोशल फिजिक्स, सामाजिकी भौतिकी के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले इन्होंने सोशियोलॉजी नाम नहीं दिया था, उसको सोशल फिजिक्स नाम दिया था। ठीक है, तो समाज शास्त्र को सबसे पहले सोशल फिजिक्स के नाम से जाना जाता था। इतनी बात आप क्लियर रखिएगा कि इन्होंने जो समाजशास्त्र शब्द दिया है, तो सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द नहीं दिया था, सबसे पहले ये सोशल फिजिक्स के नाम से, मतलब कि यहाँ पे आप लिख लीजिए सामाजिकी। ठीक है, जो सामाजिकी भौतिक नाम दिया था इन्होंने, सामाजिक भौतिकी के नाम से इन्होंने शब्द को बुलाया था। सबसे पहले सामाजिक भौतिकी नाम से जाना जाता। इसके बाद इन्होंने इसके बाद में बहुत ही अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में इन्होंने इसलिए से भौतिकी कहा, विज्ञान कहा, कि ये सोचते थे कि समाज के बारे में जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, इसलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया। लेकिन ये उतने ज्यादा वो नहीं थे समाज के प्रति। जब इन्होंने बहुत अध्ययन किया समाज में, तब इन्होंने देखा कि जो समाज है, वो समाज को हम एक वैज्ञानिक तरीके से जब हम जानेंगे, समाज को हम एक वैज्ञानिक ढंग से जानने की कोशिश करेंगे, कि जैसे हम वैज्ञानिक तरीकों से जब किसी चीज को हल करते हैं तो उसका हल बहुत अच्छे तरीके से निकलता है, और एक पुख्ता, कहते हैं ना, एक उसका रीजन होता है,
तो इन्होंने कहा कि क्यों ना समाज जो भौतिकी है इसको सोशियोलॉजी नाम दिया जाए। तब इन्होंने इसका नाम सोशियोलॉजी नाम रख दिया कि इसको भी हम एक वैज्ञानिक ढंग से पढ़ते हैं। इसके बाद ही इन्होंने भौतिकी नाम से जाना जाता था। इसके बाद इन्होंने, ये आप समझिए बेटा, थ्योरी आपको मिल जाएगी। इसके बाद इन्होंने समाज शास्त्र को, ठीक है, सोशियोलॉजी नाम दिया। तर्क वितर्क चला, इस पे बातें हुई, अध्ययन किया, तब इसका नाम सोशियोलॉजी पड़ा। अब बात करते हैं कि ये रहने वाले कहाँ के थे। जो अगस्त कामटे जी थे ये कहाँ के रहने वाले थे? तो अगस्त कामटे फ्रांस के। कहाँ के बेटा? फ्रांस के। फ्रांस के मॉन्टपेलियर। याद रखिएगा बेटा, फ्रांस के मॉन्टपेलियर, अगस्त कामटे फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान पर रहते थे। ओके, तो इतना समझ में आया? ये कहाँ रहते थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे ये, और मॉन्टपेलियर नामक स्थान पर रहते थे। जब हम इसका उद्भव पढ़ेंगे ना बेटा, तब हम बताएंगे कि ये एक समाज प्रेमी और समाजशास्त्री बने कैसे। ठीक है, जब हम इसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे ना तो और अच्छे ढंग से जानेंगे कि समाजशास्त्र एक्चुअल में है क्या, और किन किन वैज्ञानिकों ने समाजशास्त्र के बारे में क्या क्या कहा है। तो जानने को तो बहुत कुछ है, और हम आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए दो जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आज आपको डिस्कस कर दिए हैं। बाकी के जो दो क्वेश्चन हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ही लंबी वीडियो जाएगी, क्योंकि हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। यहीं से हमारा समाजशास्त्र शुरू होता है। तो ये आपका रहा समाजशास्त्र संस्थापक का परिचय, जो कि आप देख सकते हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि क्या है। समाजशास्त्र को एक नवीन विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय अगस्त कामटे जी को जाता है। ठीक है, समझ गए कि अगस्त कामटे को ही समाजशास्त्र का जनक, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन बेटा कहाँ कहाँ से बनेंगे, ये जो हम आपको लाइन कर रहे हैं ना, ये ध्यान दीजिएगा। सोशियोलॉजी नाम दिया था, वो सोशियोलॉजी कहते थे, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते थे। फिजिक्स पहले इसको किस नाम से बुलाया जाता था, ये भी याद रखिएगा, सामाजिक भौतिकी नाम से बुलाया जाता था। उसके बाद में इन्होंने सोशियोलॉजी नाम दिया, ये तो आप जानते हैं। फिर इन्होंने, अगस्त कामटे कहाँ के निवासी थे? ये फ्रांस के निवासी थे। मॉन्टपेलियर में इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं जन्म कब हुआ था। ये पूछते तो बहुत ही कम है, लेकिन आपको जान लेना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। मैं यहाँ साइड में आपको बता देती हूँ इनका जन्म कब हुआ था। 19 जनवरी और 98 में जन्म, और मृत्यु इनकी हुई थी 5 सितंबर 1857 में। तो ये याद रखिएगा आप, ज्यादा जरूरी नहीं है, मतलब फिर भी किसी वैज्ञानिक के बारे में हम जान रहे हैं तो उसका जन्म और मृत्यु के बारे में भी पता रहना चाहिए कि भाई कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई उनकी। तो बेटा आज ये मैंने आपको जो अगस्त कामटे जी के बारे में बताया है कि ये समाजशास्त्र के संस्थापक हैं भाई, इनका नाम याद रखिएगा। अब जो हम उद्भव के बारे में जब हम पढ़ेंगे
तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो हमारे सिलेबस की वीडियो है वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे साथ बने रहिए, ऐसे आपको बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।